एक गांव में मीरा नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। वह बहुत ही सुशील और समझदार थी। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। वह अपने माता पिता के साथ घर और बाहर दोनों का काम कराती थी। उसके पिता का खुद का खेती का काम था। उनके पास अपने खुद के ट्रैक्टर और गाड़ी थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी, क्योंकि वह उनकी इकलौती बेटी थी। इसलिए उसके माता पिता उसको शादी के बाद अपने साथ अपने घर में ही रखना चाहते थे। इस बात को लेकर मीरा के पिता ने अपने एक खास दोस्त से सलाह की। उसने मीरा के पिता की सारी चिंता दूर कर दी, क्योंकि वह एक ऐसे लड़के को जानता था जिसका नाम मोहन था और उसके माता पिता नहीं थे, और वह भी बहुत होनहार लड़का था। मीरा के पिता यह सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। कुछ ही दिनों के बाद मीरा और मोहन की शादी हो गई और वह खुशी से अपने माता पिता के साथ रहने लगे। मोहन अपने ससुराल का बहुत ध्यान रखता। वह सारा काम काज बड़ी शिद्दत से करता। मीरा के माँ बाप अब बहुत खुश थे। उनकी सारी चिंता अब दूर हो गई थी। ऐसे ही साल बीतते गए और मीरा और मोहन को कोई बच्चा नहीं हुआ। मीरा के पिता को इस बात की चिंता सताने लगी। वह बीमार रहने लगे। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। मीरा की माता भी यह दुख बर्दाश्त नहीं कर सकीं और कुछ समय बाद वह भी चल बसी। अब मीरा अकेली रह गई। मोहन भी मीरा से अब पहले जितना प्यार नहीं करता था, क्योंकि उसे बच्चे की लालसा होने लगी। धीरे धीरे वह मीरा से नफरत करने लगा और एक दिन वह दूसरी पत्नी लेकर आ गया। यह देखकर मीरा के पैरों नीचे जमीन खिसक गई। वह कुछ बोलती, इससे पहले मोहन ने उसे कहा, यह मेरी पत्नी है, आज से यह भी हमारे साथ रहेगी। मीरा अब चुप हो गई। मोहन सिर्फ अपनी दूसरी पत्नी से ही प्यार करता। वह उसे बाहर घुमाने लेकर जाता। मीरा घर का सारा काम अकेले करती। मोहन की दूसरी पत्नी बहुत घमंडी और आलसी थी। वह मीरा को सारा दिन बुरा भला कहती। मीरा चुप रहती और अकेले में बहुत रोती। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती। एक दिन अचानक मोहन का एक्सीडेंट हो गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया गया। उसका बहुत खून बह गया। डॉक्टर ने उसे खून देने के लिए दोनों पत्नियों को बुलाया। मीरा यह बात सुनकर बहुत रोने लगी और तुरंत खून देने के लिए राजी हो गई। लेकिन मोहन की दूसरी पत्नी बहुत ही मतलबी और चालाक थी। उसने खून देने से मना कर दिया और घर आराम करने के लिए चली गई। मोहन कुछ दिन बेहोश रहा। मीरा ने दिन रात उसकी सेवा की। वह पहले सारा घर का काम करके आती, फिर हॉस्पिटल में मोहन का ध्यान रखती। डॉक्टर यह सब कुछ देख रहा था। एक दिन मीरा घर काम करने के लिए गई हुई थी। इतने में मोहन को होश आया और उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाने के लिए कहा। जब वह हॉस्पिटल गई और मोहन को देखते ही झूठ मूठ का रोने लगी और झूठ का नाटक करने लगी कि वह कितने दिनों से उसके पास थी और न वह कुछ खाती थी न पीती थी, दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी। यह सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आया और जब मीरा भी घर का सारा काम खत्म करके वापस आई तो मोहन उससे बुरा बर्ताव करने लगा और उसे घर से निकालने की धमकी देने लगा। डॉक्टर ने यह सब सुनकर मोहन के आगे सारा पर्दाफाश कर दिया और बताया कि इतने दिनों से कौन उसकी सेवा कर रहा था और कौन आराम कर रहा था। यही नहीं, उसको खून किसने दिया था। जब मोहन को सारी बात पता चली, वह बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मीरा से माफी मांगी और उस घमंडी और मतलबी लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मीरा और मोहन फिर से खुशी खुशी रहने लगे और कुछ समय बाद उनके घर एक बहुत प्यारे बेटे ने जन्म लिया। अब मीरा का संसार खुशियों से भर गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।